यूट्यूब मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे आज रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। और इसमें प्रश्न पहला आपको बताएंगे। प्रश्न पहला है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। इससे पहले आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं। ये तो सवाल था, इस टाइप के सवाल होंगे रेलगाड़ी की लंबाई से रिलेटेड, या फिर उसमें पुल की लंबाई दिया रहेगा, रेलगाड़ी की चाल दिया रहेगा और कितना समय लगा है वो दिया रहेगा। तो इसमें कुछ बातें जो प्रश्न हल करने से पहले जो आवश्यक है, जो आपको जानना है, जानना जरूरी है, इसके बाद आप सवाल को सही तरीके से लगा पाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। देखिए, फार्मूला 1 नंबर प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसका प्रयोग करेंगे। फार्मूला 2, इसी फार्मूले से आप बनाएंगे, चाल अगर पूछा गया है चाल बराबर निकालेंगे तो समय से भाग हो जाएगी, दूरी बटा समय। और तीसरा फार्मूला होगा आपका, समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तीनों फार्मूले डायरेक्ट आप याद रखिए। किसी एक फार्मूले का प्रयोग करके भी सवाल लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पक्षांतर करने में समय लग सकता है, इसलिए इन तीनों की प्रैक्टिस कर डालिएगा। अब देखिए, रेलगाड़ी में किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए कि एक खंभा है, यहां पर ये खंभा है, या फिर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है। जब रेलगाड़ी जब चलेगी तो मान लिया जाता है कि रेलगाड़ी का सिरा यहाँ खंभे के पास है, इसका जो सिर है ये खंभे के पास है, और रेलगाड़ी की लंबाई यल है। अगर रेलगाड़ी को पार करना है खंभे को, तो क्या करना पड़ेगा, ये रेलगाड़ी चलते हुए आएगी और इस तरह से पार कर जाएगी। इतनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर जो दूरी है, ये पार करना पड़ेगा। अब न पार माना जाएगा इसको, ये लंबाई यल है। तो कितना चला है रेलगाड़ी, यहां से लेकर के यहां तक दूरी चली है, या फिर कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक दूरी चली है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रेलगाड़ी की लंबाई देखेंगे। रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करना है। अब देखिए, खंभे की जगह पर कुछ लंबाई का एक पुल होता तो क्या होता। तो देखिए, अब हम पुल रख लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये पुल की लंबाई है, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की है, और ये पुल की लंबाई। अब देखिए, यही रेलगाड़ी अगर चलती तो इसका सिरा कहां होता, यही वाली रेलगाड़ी, इसका सिरा होता पुल के ठीक शुरुआत में होता सिरा। अब क्या होगा, ये अपनी लंबाई अगर पार करना चाहेगी रेलगाड़ी, तो यहां से यहां तक तो नहीं माना जाएगा। कितना माना जाएगा, यहां जब इसकी पूंछ आ जाएगी रेलगाड़ी की, लास्ट वाली है पोजीशन, तब माना जाएगा कि अब रेलगाड़ी इसको पुल को पार कर गई। इस पुल को पार करना है, इसका मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, इतना दूरी और भी रेलगाड़ी चली है, देख लीजिए। तो ये भी दूरी चलना पड़ा है और ये यल दूरी भी चलना पड़ा है। इसका मतलब दूरी, जो कुल दूरी चली है, पुल की लंबाई और प्लस होगी रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो जाएगी दूरी। तो यहां पर दूरी
जो थी यहाँ पर दूरी थी, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन यहाँ पर दूरी बराबर कितना चलना पड़ेगा उसको, पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। इन बातों पर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल लग जाएगा। तो अब देखते हैं इस सूत्रों का प्रयोग करेंगे और ये दो चित्र का, इसे मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अब सवाल आपका लगाएंगे, पहला सवाल, सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर सकेगी, कितनी देर में पार कर सकेगी। तो देखिए यहाँ पर सवाल में जो दिया गया है सूत्र हमारा प्रयोग होंगे, समय पूछा है, समय में कितने समय में पार करेगी, तो समय कितना होगा, यहाँ पर हल देखिए, सोल्यूशन है, समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। हम यहाँ पर केवल सिंगल रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई रेलगाड़ी पार करेगी। तो देखिए दूरी हो गई 100 मीटर, 100 मीटर, ये दूरी हो गई 100 मीटर, और चाल कितना दिया गया है, उसमें चाल दिया गया है 30 किमी प्रति घंटा, ये दिया गया है 30 किमी प्रति घंटा, तो बटे चाल है 30 किमी प्रति घंटा, ये मीटर में है और ये किमी प्रति घंटा है। किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। इस बात को नोट करके रखेंगे, 5/18 से, ये बार बार गुणा होगा यूनिट चेंज करने के लिए, जो मात्रक है ये चेंज करने के लिए। तो देखिए जीरो से जीरो कटा, यहाँ काट देते हैं, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया और इस 3 से कट गया, 3 6 18, 6 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 दहा में 60, या 5 से काट लीजिए इसको, देखिए 10 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा और आंसर निकल जाएगा आपका, समय निकल जाएगा 6 दूना 12, 12 सेकेंड, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, सही हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इसमें भी समय पूछा गया है, तो इस प्रश्न में भी समय दिया गया है, तो आप देखिए इसको मिटा देते हैं, समय पूछा गया है, तो सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे दूरी कितनी है, तो देखते हैं दूरी कितनी है। दूरी में ये दूसरा वाला जो रेलगाड़ी का जो चित्र बनाए थे हम, वो दूसरा वाला चित्र काम करेगा, यहाँ पर पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 171 और प्लस पुल की लंबाई है 229 और चाल दिया गया है, चाल है 45 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा। अब देखिए ये मीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है, ये किमी प्रति घंटा में दिया गया है, तो यहाँ फिर 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, काटेंगे, सिंपल बिल्कुल। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, इसको काट भी लीजिए, जो कट रहा है कटेगा 9 से, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 1 10, 2 और 9 ये हो जाएगा 2 और 7, एक हाथ हासिल था वो हो जाएगा 10 और 2 एक 3 और एक 4, 4 हो जाएगा 400, और ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये बात बताए हैं, 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, अब बच गया है 5 एक यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25 या 5 अलग अलग भी काट सकते हैं। देखिए इसमें 4 को छोड़ दीजिए तो 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, तो ये 4 एक पहले से था, एक 4 कटा है जो आया है, तो 4 चौके 16 आ जाएगा, 16 दूना आंसर आ गया, कितना आ गया, ये 16 दूना 32 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन है आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लीजिए एक टाइप का, यहाँ पर एक ही सूत्र का प्रयोग करके 2 टाइप के प्रश्न हमने बता दिए। अब आप इसको तैयार रखिएगा।
प्रश्न अगला अगला प्रश्न है, देखिए 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर सकती है। पुल की लंबाई कितनी है? क्या पूछा है? लंबाई कितनी है? लंबाई यानी कि दूरी कितनी है? लंबाई दूरी कितनी है? तो इसका मतलब सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? ये दूरी बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहां पर देखिए 125 मीटर दिया गया है। रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है और प्लस पुल की लंबाई नहीं मालूम है तो उसे यक्स मान लीजिए या फिर यल मान लीजिए, बराबर। इसके बाद चाल दिया गया है इसमें 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा। इसको बदलेंगे 5/18 गुणा कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और समय दिया गया है यहाँ पर 30 सेकंड। 30 सेकंड। फिर से सवाल को देख लीजिए, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए, स्पष्ट है एकदम। यहां पर काटते हैं, 6 तिरिक 18, 6 से कटेगा, 6 दहा में 60, 10 आएगा। 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा तो यहां पर 10 आ जाएगा। कुल हो गया 5 गुणा 10 गुणा 10 हो गया 500। 500 125 इस तरफ है और 500 उस तरफ है, घटा लेंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स हमको निकालना है, इधर दिया गया है 125, यहाँ दिया गया है 500, दो पक्ष में है, इतना हटा दीजिए, जो बच जाएगा वही यक्स होगा। तो यक्स बराबर हो गया, सबसे पहले घटाने का तरीका देखिए, 500 में से घटाएंगे 100 को तो हो जाएगा 400। अब 400 में से 25 घटा देंगे तो 375 हो जाएगा। यहाँ आ गया 375 मीटर, ये हो गया जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ए, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही आराम से लग जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, रेलगाड़ी का कोई भी प्रश्न है आप आसानी से लगा सकेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है। अब टाइप ये अलग टाइप का है, इन सूत्रों का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे इस सवाल के लिए। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है। रेलगाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? रुकने का समय निकालना है इसमें। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कि शुरू में दिया क्या गया है? शुरू में दिया गया है 90 किमी चलती है 1 घंटा में। चाल का मतलब क्या हो गया? 90 किमी प्रति घंटा चाल का मतलब हो गया कि 90 किमी चल रही है 1 घंटा में। तो 1 घंटा में चल रही है, 1 घंटे में कितना चलेगी? 90 किमी, 90 किमी चलती है। ये तो बिना रुके है, रुक नहीं रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 घंटे में, दूसरी स्थिति में दिया गया है कि 1 घंटे में ये चलती है 80 किलोमीटर, 80 किमी। अब देखिए सवाल लगेगा कैसे? इसको भी हमको 90 वाले को भी 80 चलाना पड़ेगा, तब लगेगा, या फिर समान दूरी दोनों को चला दिया जाए। तो इसका गुणा यहाँ कर लें, इसका गुणा यहाँ कर लें तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कितना ये चलेगी। तो दूरी को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर ये दूरी को बराबर करेंगे। ये क्या चीज है? दूरी है, ये दोनों दूरी है, इसको बराबर करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे यहाँ पर और 9 का गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए 8 9 72, 720 किलोमीटर, 9 8 72, ये भी 720 किलोमीटर हो गया। अब इस 8 का गुणा यहाँ करेंगे, इसका मतलब 8 घंटे में ये 720 किलोमीटर चली है और यहाँ 9 घंटे में कितना चली है? 720 किलोमीटर। तो रुकी कितना है? देखिए घटा लीजिए, अंतर क्या है? अंतर आया है 1 घंटा। देखिए यहाँ पर 9 घंटा आएगा, यहाँ पर 9 घंटा, यहाँ पर 8 घंटा, अंतर आया है 1 घंटा। 1 घंटे में, ठीक है। एक घंटे में नहीं बल्कि 1 घंटे रुकी है, 1 घंटे रुकी है।
1 घंटे रुकी है। कितने घंटे में रुकी है ये? रुकने वाला समय इसमें है, देखिए ये रुक के चल रही है, इसमें क्या है, रुकने वाला टाइम शामिल है। इसका मतलब यहाँ 9 से गुणा किए थे तो 9 घंटे चली थी, 9 घंटे चली थी जिसमें 1 घंटे रुकी, 9 घंटे चली है, 9 घंटे ये चली है, चली है, तो रुकी कितना है, 1 घंटे, 9 घंटे लिख देते हैं यहाँ पर, 9 घंटा चली है, 9 घंटा चली है तो 1 घंटा रुक गई। पूछा गया है 1 घंटा अगर चलती तो कितना रुकती, वापस करिए इसमें, 1 घंटा के लिए निकालिए, 1 घंटे में कितना आ जाएगा, ये कितना रुकेगी, 1/9 घंटा, इतना रुकेगी। और ये 1/9 घंटा को बदलेंगे मिनट में, तो गुणा कर देंगे 60 से, 60 मिनट हो जाएगा, इतना मिनट। अब देखिए काट लीजिए यहाँ से, कटेगा 3 से, 3 तिरिक का 9, 3 दूना 6, अब भाग दे देंगे तो 3 छक 18, 6 सही जो बच गया है 2, 18 2 20 होता है, 2 बच गया, 6 सही 2/3, यानी 6 बार पूरा कट गया है, 6 बार भाग चली गई है, इसमें भाग देना बाकी है, 2 में भाग देना बाकी है, तो 2/3 लिखा गया, तो हो गया ये इतना मिनट। और कै प्रति घंटे ना, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रति घंटे, तो इतना मिनट प्रति घंटे रुक जाएगी। ये आपका जवाब हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है बी, तो बी सही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे-अच्छे सवाल लेकर के।